औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के मसाइल के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं सूबाई सदर एबका ज़राअत चौधरी मोहम्मद आजम गुजर और उनके साथ जनरल सेक्रेटरी हैं एबका ज़राअत पंजाब मोहम्मद मुनव्वर इकबाल और सीनियर नायब सदर सरगोदा इमरानुल हक जो हैं हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आपके मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत और आपके जो अदारा है महकमा ज़राअत या दीगर अदारे हैं वो इस हवाले से कोई ऐसा इकदाम आपके लिए नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप परेशानियों में ही घिरे हुए हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए हाउस रेंट है, वो आपको एक तो ये बताइएगा कि कितना दिया जा रहा है और इसके साथ जो है सफरी अलाउंस दिया जाता है, वो क्या आपको पूरा मिलता है या उसमें भी मसाइल हैं। और तीसरा मेरा आपसे ये बात करनी होगी कि मेडिकल अलाउंस, ठीक है ना, देखें कि हर बंदे की ज़रूरियात इतनी बढ़ चुकी हैं इस महंगाई के दौर में, तो कैसे आप इसे अच्छे तरीके से चला सकते हैं अपने घर को या इस अखराजात को पूरा करते हैं, तो क्या कहेंगे इस वक्त? सूबाई सदर एबका ज़राअत से बात करेंगे चौधरी मोहम्मद आजम गुजर साहब से। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमने जो है ना महकमा ज़राअत पूरे पाकिस्तान में 25-26 करोड़ जो हमारी आबादी है उसको खुराक की ज़रूरत मुहैया कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने एक मुतालबा अपना सेक्रेटरीट साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को लिख कर पेश किया हम दोनों ने कि जैसे फेडरल में महकमों में बिजली के यूनिट फ्री मिलते हैं, PIMN में टिकटें मिलती हैं, रेलवे में टिकटें मिलती हैं, टेलीफोन वालों को मिनट्स देते हैं, ऐसे ही हमें ज़रिए अजनास सरकारी मुलाजमीन को गंदम चावल और चीनी वगैरह जो है ना फ्री दी जाए मुलाजमीन को, ताकि उनकी हालत बेहतर हो सके। क्योंकि दिन बर दिन इतनी कीमतें बढ़ गई हैं, जैसे गैस है, अब गैस की इतनी कीमत बढ़ गई है कि बंदा बिल देने से कासर हो गया है। पहले तो बिजली का मसला होता था ना, हर बंदा बिजली करता था। अब मेरा छोटा सा घर है, मेरा 6250 रुपये बिल आया। अब देखें, एक रेडी वाला है, एक मजदूर है, वो 1000-1100 रुपये कमाता है, तो वो बिल दे या अपने बच्चों का पेट पाले, वो क्या करे। बहुत बुरे हालात हो गए हैं। तो हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो है ना गैस वाले बिल, बिजली के बिल, इनको कंट्रोल किया जाए। अपना जो है IMF के साथ मुआहदा जो भी है रिवाइज करके अपने अपने खर्चे ब्यूरोक्रेसी जो है वो कम नहीं करती, सारा वजन जो है ना छोटे मुलाजमीन पे बढ़ा दिया जाता है। हाउस रेंट जो है वो आपको कितना दिया जा रहा है? हाउस रेंट सर हमें ना 3,500 तकरीबन मिलता है, 3,000 से लेकर 5,000 तक 16वें स्केल तक, तो जिसमें एक जो है ना एक वाशरूम किराए पे नहीं आता, एक टेंट नहीं आता किराए पे। ये ऐसे मतलब हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। खुद जो है वफाक है, सेक्रेटरीट वाले, उनके लिए हाउस रिक्विजिशन है। अगर आपको घर नहीं है सरकारी मिला हो तो आप हाउस रिक्विजिशन आप किसी के किराए पे घर लेके उधर किरायानामा लेके उधर दे सकते हैं, मंथली आपको पैसे मिल जाते हैं। इसी तरह सेक्रेटरीट वालों को यूटिलिटी अलाउंस मिलता है। हालांकि यूटिलिटी बिल तो एक नायब कासिद के घर भी उतना ही आता है, चीफ सेक्रेटरी के घर भी उतना ही आता, लेकिन नहीं, इसी तरह उनको सिविल सेक्रेटरीट अलाउंस दिया जाता है 50%, जो पिछले दिनों बढ़ा के 100% कर दिया। अच्छा ये देखें गुजर साहब के हर बंदे का, हर मुलाजम का अपना घर नहीं है, उसे रेंट पे भी लेना पड़ जाता है अगर उसे क्वार्टर लाट नहीं हुआ तो इस हवाले से हमने बहुत कोशिश की है कि हमें हाउस रिक्विजिशन दी जाए, लेकिन वो हमारा जो मुतालबा है ना वो अभी पेंडिंग ही पड़ा उधर सेक्रेटेरिएट में। मतलब मुतालबा अभी तक जी पेंडिंग ही पड़ा। खुद सफरी अलाउंस के हवाले से आपके सफरी अलाउंस तो हमें इतना मिलता है कि 100 रुपया रोज का नहीं बनता। हालांकि 300 रुपये का लीटर पेट्रोल है, 1 लीटर पेट्रोल तो लग ही जाता बंदे का दफ्तर आने जाने के लिए, वो भी क्या कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर ही है। खुद ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, 150% अलाउंस ले रहे हैं बैठ के, ठंडे कमरों में बैठ के मिनरल वाटर पी पी के, मतलब लोगों के मसाइल पे जो गौर करते हैं। 150% लेके 1,00,000-1,500,000 इनकी तनख्वाह बढ़ जाती है बैठे, इनको कोई परवाह नहीं है, ना इनको लीव इनकैशमेंट की कोई परवाह है। क्योंकि इनको अगर एक सेक्रेटरी है ना, उसके महकमे में 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वो 10 प्रोजेक्टों का PD होता है, वो एक प्रोजेक्ट का 3-4 लाख उसको अलाउंस मिलता है। गुजर साहब लीव इनकैशमेंट के हवाले से आपके एहतजाज जारी रहे, फिर इलेक्शन आ गया, जी मतलब आपसे वादे वईद किए गए, उसके बाद जो है अब दोबारा जो है नई हुकूमत बनने जा रही है, तो जो आपसे वादे किए हुए थे क्या वो अब हुकूमत को पूरा करते आपको नजर आ रहे हैं कि वो पूरे करेंगे? इंशाल्लाह हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं, CM पंजाब से भी रिक्वेस्ट करेंगे। उन्होंने वादा किया था, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़रूर वो है ना हमें पूरे करके देंगे।
लीव इनकैशमेंट वाला तो लाजमी पूरा इंशाल्लाह करके देंगे ना। मनोहर साहब, आप बताइएगा, लीव इनकैशमेंट के हवाले से एहतजाज सरगोदा में भी जारी रहे, काफी सारे मतलब लाहौर में भी, पूरे पंजाब के अंदर ये सिलसिला रहा, तो क्या कहेंगे सरगोदा की सूरत हाल पर नजर डालिए। ये पोजीशन ये है कि ये हमारी अपनी तनख्वाहों से माना जो रकम काटी जाती है, वो गवर्नमेंट जो है वो जब हम रिटायर होते हैं तो उस वक्त ये तनख्वाहें हमें दी जाती हैं। तो आप देख लें कि ये हमारे अपने 40 साल पहले, यानी एक मुलाजिम जो भर्ती हुआ उसकी 40 साल सर्विस की है, अपनी मजदूरी मुकम्मल करने के बाद जब उसका वो मुआवजा देने का वक्त आया है तो गवर्नमेंट उससे इनकारी हो गई है। तो इसमें जो आम सरकारी मुलाजिम है उसको 5 लाख से लेकर 20-30 लाख तक का उसका नुकसान हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। आप देख लें जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस है, आप उसमें कोई पॉलिसी लेते हैं तो जब आदमी की वो मेच्योर हो जाती है तो उसको प्रॉफिट वापस मिलती है, लेकिन जो आदमी फौत होता है गवर्नमेंट सिर्फ उसको पे कर रही है, उसको लाखों रुपए दे रही है, लेकिन जो आदमी जिंदा है उसके लिए 1 रुपया भी नहीं है। जिस तरह आपने हाउस रेंट की बात की, हाउस रेंट एक आम सरकारी मुलाजम को 967 रुपए महाना दिया जा रहा है। तो 967 रुपए ये भी 2005 में जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया था। 18 साल हो गए हैं, 18 सालों में गवर्नमेंट ने 1 रुपया उसमें इजाफा नहीं किया। हमारा कन्वेंस अलाउंस भी 2007 में इजाफा हुआ और 2007 से लेकर आज 16 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट उसमें इजाफा नहीं किया। इसी तरह हमारा मेडिकल अलाउंस, हमारा ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट सेहत कार्ड जो है उसमें हमें डॉक्टर की फीस, उसमें ऑपरेशन, उसमें आउटडोर जो मेडिसन है, ये उसमें हमें सहूलत दी जाए, या कम से कम हमारा जो मेडिकल अलाउंस है वो 10,000 रुपये माना मुकर्रर किया जाए। तो आप ये मुतालबा क्यों नहीं करते कि मेडिकल अलाउंस जैसे है, इस तरह के, जिस तरह इन्होंने सेहत कार्ड जो है पूरे मुल्क के अंदर एक जारी किया था, लेकिन ये जो मुलाजमीन सरकारी हैं उनके लिए कुछ स्पेशल कार्ड जो है वो दिया जाए उन्हें। सरकारी मुलाजमीन जो है उनके साथ हमेशा जो है वो तैलीम मांझा से सलूक किया जाता है। जो छोटे सरकारी मुलाजमीन है, जो बड़े लोग हैं, जो 17 स्केल से ऊपर के मुलाजमीन नहीं, जो आला तबका है, उनके लिए मेडिकल की हर किस्म की सहूलत मौजूद है, लेकिन जो छोटा तबका है उनके लिए किसी किस्म की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे कौन पूछता है? वहाँ पे ना तो कोई हमारा अलग जो है वहाँ पे डेस्क बना हुआ है कि जहाँ पे सरकारी मुलाजम जाए और अपना डॉक्टर जमा कराए और उसको वो जो है केयर मिले। तो उसको मेडिसन, उसके टेस्ट, जो कुछ भी है वो सारा जो है वो कीमतन बाजार से करवाना पड़ता है। तो ये 1 रुपए की भी सहूलत नहीं है जो गवर्नमेंट हमें दे रही है। हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि ये जो सेहत कार्ड है ये सरकारी मुलाजमीन पे लागू किया जाए, और जिस तरह हमारी तनख्वाहों से आप रकम काट रहे हैं तो हमें ये सहूलतें भी दें। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा जुल्म है। दूसरा, जो हमारे कंट्रैक्ट मुलाजमीन हैं, 10-10 साल हो गए हैं, 15-15 साल हो गए हैं, लोग कंट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने आप ये एक लेटर जारी किया कि हर 3 जो जिसकी 3 साल सर्विस पूरी होगी उसको रेगुलर कर दिया जाएगा, लेकिन ये बहुत से डिपार्टमेंट पे इस पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो हमारा ये मुतालबा है कि तमाम कंट्रैक्ट मुलाजमीन को तकर्री की तरीके से रेगुलर किया जाए। इस तरह जो हमारा क्लरिकल स्टाफ है, इसको जिसकी 30 साल सर्विस है उसको भी 11वां स्केल मिला, जिसकी 1 दिन की सर्विस है उसको भी 11वां मिला। तो हमारा ये मुतालबा है कि टाइम स्केल का जो नोटिफिकेशन है उसमें लफ्ज सेम स्केल की बजाय सेम पोस्ट लिखा जाए, क्योंकि उसकी पोस्ट तो वही रही लेकिन स्केल चेंज हो गया। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी का सिर्फ एक लफ्ज लिखने से जिसकी सर्विस ज्यादा होगी उसको हर 10 साल के बाद 1 स्केल और मिल जाएगा। तो मनोवर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह दूसरे महकमे अपने मुलाजमीन को सहूलियात दे रहे हैं, महकमा ज़राअत भी कोई आपको कोई ख़ास ऐसा कोई पैकेज, कोई ऐसा रिलीफ दे रहा है, या कोई ऐसा सिलसिला नहीं है आपकी तरफ? सर, इसमें हमें 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं है। हम दिन रात अपनी गाड़ी पे, अपने पेट्रोल पे सारा कुछ पूरी फील्ड में काम करते हैं। आप देखिए कि महकमा ज़राअत के पास इतना रकबा है। आप देखिए जितनी भी वकला बिरादरी है उनकी अपनी कॉलोनी है, जो हमारे जज साहबान हैं उनकी सरकारी कॉलोनी है, उनको प्लाट दिए जाते हैं। हमारे पास महकमा ज़राअत के पास बहुत सारा रकबा पड़ा हुआ है जो ज़ेरे कास्ट भी नहीं है। तो अगर हमको ये 3 मरले के या 5 मरले के प्लाट में, जो गवर्नमेंट का एक रूल भी है तो जो भी सरकारी मुलाजम रिटायर होगा उसको हम प्लाट देंगे, तो हमारा ये गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि महकमा ज़राअत के तमाम मुलाजमीन को जो रिटायर हो रहे हैं उनको कम से कम 3 मरले और 5 मरले का जो प्लाट है वो दिया जाए, ताकि वो अपना घर जो है वो तमीर कर सकें। लीव इनकैशमेंट के हवाले से आपके और भी कुछ मुतालबात थे? लीव इनकैशमेंट जो है ये हमारे साथ जो मौजूदा नामजद वज़ीर आला साहबा मैडम साहब हैं, इनका ये वादा था जब हमने स्ट्राइक किया, हमने धरना दिया सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने, तो हम मलिक अहमद खान साहब के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारे मुज़ाकरात जो उसमें वो कलीदी रोल अदा किया। और मैडम साहबा उसमें बुनियादी जो रोल था वो मैडम साहबा का ही था। उन्होंने वादा किया था कि जब भी हमारी हुकूमत आएगी
तो इंशाल्लाह ताला हम ये लीव इनकैशमेंट का जो नोटिफिकेशन है ये वापस लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला साहबा जब भी ये अपना जो है ओथ ले लेती हैं तो उसके बाद हमारे साथ वो वादा वफा करेंगी। तो सूरत दीगर हमारी मजबूरी है, आप देखें कि हमने 40 साल सर्विस की है, 30 साल सर्विस की है, अब वो जो हमारा मुआवजा अगर वो अदा नहीं किया जाएगा तो हम ये मार्च के पहले हफ्ते में हम पूरे पंजाब की सूबाई सदर एपका पंजाब ज़फ़र अली खान साहब जो हैं हमारे, उनकी हदायत पे हम पूरे पंजाब के जो हमारी एपका उसका इजलास बुला रहे हैं, तो उसमें इंशाल्लाह ताला हम आइंदा का जो लाए अमल है वो हम तय करेंगे। अगर आपके मुतालबात नहीं पूरे होते तो फिर हमारी मजबूरी, जो सरकारी मुलाजिम है वो फिर क्या कर सकता है, उसने फिर रोड पे आना है। जिस तरह हमने पहले स्ट्राइक की थी, आज जिले में स्ट्राइक होगी, जिले के बाद हम जो है वो उसको डिवीजन लेवल पे ले आएंगे, फिर उसको हम सूबा लेवल पे ले आएंगे। तो ये जिस तरह हमारा सिविल स्टेट के सामने पहले हमने धरना दिया, अगर हमारा लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन बहाल नहीं होता, हमारा हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम, देखिए ग्रुप इंश्योरेंस से मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि सूबा हमने केस किया था ग्रुप इंश्योरेंस का, तो वो हाई कोर्ट में हमारे हक में हुआ, सब करीब कोर्ट से हमारे हक में हुआ, पेशावर सूबा पेशावर में वो दिया जा रहा है KPK में, और इस तरह जो हमारा सूबा बलोचिस्तान है उनको मुलाजमीन को दिया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सूबा है जिसमें सबसे ज्यादा हम टैक्स दे रहे हैं, तो उसमें सरकारी मुलाजमीन जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस से रिटायरमेंट पे वो महरूम है। तो सबसे ज्यादा टैक्स जो है इस मुल्क में सरकारी मुलाजिम देता है। लेकिन जब कोई फायदा देने की बात होती है तो बड़े बड़े जो सियासतदान है, जो बड़ा तबका है, जो आला ब्यूरोक्रेसी है, अब ब्यूरोक्रेसी जो है उसको तनख्वाह के अलावा 18 स्केल से ऊपर जो है उनको तनख्वाह के अलावा 150 गुना अलाउंस दिया जा रहा है। लेकिन जो एक आम सरकारी मुलाजिम है उसके लिए 1 रुपया भी अलाउंस नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये 17A के तहत जो है बच्चों को वालिदैन की जगह पे भर्ती किया जाता है, तो इस हवाले से कोई मसाइल तो नहीं? ये गवर्नमेंट ने, ये भी आप देखें, इन गवर्नमेंट ने ये जो निगरान हुकूमत है, इस निगरान हुकूमत को ये मैंडेट ही नहीं था। निगरान हुकूमत सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आई थी। इन्होंने क्या किया जी, हमारी पेंशन, ग्रेजुटी, हमारा ये लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन भी जो है ये निगरान हुकूमत ने जारी किया कि इसको खत्म किया है, हालांकि ये उसका दायरा इख्तियार में नहीं है। हमारा उन्होंने 17A वाला रूल भी खत्म किया था जो हमने एहतजाज किया है, और वो भी मैडम साहब की मेहरबानी से, मलक अहमद खान साहब की मेहरबानी से वो हमारा दोबारा बहाल हो गया है। अगर हमारा इसमें अब भी किसी किस्म की रुकावट होगी तो फिर हम दोबारा मस्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान हमारे साथ मौजूद थे जिसमें चौधरी मोहम्मद आजम गुजर, मोहम्मद मुनव्वर इकबाल और इमरानुल हक। उनकी आपने बात सुनी और उनके मसाइल जो हैं उन्हें दरपेश वो भी सुने। हुकूमत को चाहिए कि अगर जैसा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मुंतखब हो जाती हैं तो उनसे जो वादे किए हुए हैं मुलाजमीन से वो उनको फौरी तौर पर पूरे करने चाहिए, और उनके मसाइल जैसा कि उन्होंने बताए हैं उनका फौरी हल निकालना चाहिए, ताकि जो है वो अपने अदारे में अच्छे तरीके के साथ जो है वो काम कर सकें, और इस मुश्किल वक्त से जो है वो उनको निकालें और खुद जो है अच्छे तरीके से इस हुकूमत को चलाएं, ताकि गरीब आदमी जो है इससे कोई मुस्तफीद हो सके। जैसे महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है और ये तमाम तर असरात जो है सरकारी मुलाजमीन हो या आम शहरी हो उसके लिए इंतहाई मुश्किल हो चुके हैं, और हर बंदा आप पर नजरें जमाए बैठा है कि हमें रिलीफ जो है ये हुकूमत कैसे दे सकेगी। और उम्मीद भी यही की जा रही है कि अल्लाह ताला हमारे लिए कोई आसानियां पैदा फरमाए और अच्छा हुक्मरान अच्छे तरीके के साथ इस मुल्क की भाग दौड़ संभाले और ये मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और आज के प्रोग्राम में हम तमाम दोस्तों से इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट नए प्रोग्राम के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।